तो मेरा नया वीडियो बनेगा भी ये स्ट्रिंग के लिए करते। जैसे मैंने बताया था इंटरव्यू में 3 चीजों के ऊपर हमेशा क्वेश्चन पूछते हैं। एक था एरे की जो हम लोगों ने पढ़ा था, एक था स्ट्रिंग, और एक होगा एक कलेक्शन करके होता है। कलेक्शन के ऊपर भी कुछ क्वेश्चन पूछते हैं जिसमें लिस्ट और सेट होता है, जिसके ऊपर हम लोग जाएंगे अभी आज कल परसों, शायद 3 दिन अपना ये स्ट्रिंग के ऊपर ही जाएगा क्योंकि स्ट्रिंग इतना इंपॉर्टेंट है। राइट, क्यों इंपॉर्टेंट है उसके पीछे का भी एक लॉजिक है, क्योंकि हमें लास्ट में लेना है, बहुत ही लिखे। ओके, तो मेरा स्ट्रिंग हुआ, तो इंटर में पूछते पहला स्ट्रिंग, क्वेश्चन पूछेंगे व्हाई स्ट्रिंग इज इम्यूटेबल। पूरा जावा में अगर देखा है सब कुछ म्यूटेबल है, बस एक ही चीज अनम्यूटेबल है, वो है स्ट्रिंग। स्ट्रिंग इज अनम्यूटेबल, इज इम्यूटेबल। ओके, नाउ आप मुझे बताओ इम्यूटेबल मतलब क्या होता है। पहले इम्यूटेबल, राइट, वी कैन नॉट, चेंजेबल बोल सकते हैं इसको, चेंजेबल, चेंजेबल और मॉडिफाइबल, मॉडिफाइड, हम उसको मॉडिफाई नहीं कर सकते। वी कैन नॉट चेंज और कैन नॉट मॉडिफाई इट, तो उसे बोलते स्ट्रिंग। अभी आप मुझे बताओ कि ये क्यों होता है, इसका पीछे का रीजन क्या होगा कि क्यों इसे इम्यूटेबल बना इन लोगों ने। इसका मेन रीजन है सिक्योरिटी पर्पज। सिक्योरिटी पर्पज की वजह से आप उसको इम्यूटेबल बनाएं। क्यों सिक्योरिटी पर्पज, मान लो मेरे पास पासवर्ड है, ओके, ओके, पासवर्ड की जगह क्या करता था, मेरे पास कोई तो एक नंबर है जिस नंबर से मेरा ताला खोलने वाला, राइट। अगर मान लो मैंने वो कोड मुझे आपको व्हाट्सएप करना है, अगर ये म्यूटेबल होता, ठीक है, मैंने आपको भेज दिया, अगर वो म्यूटेबल होता है तो क्या होता पता है, कोई तो उसे रीड कर लेता, उसको मॉडिफाई कर लेता और भेज देता। फिर नाउ टेल मी, वो बंदा वो ताला खोल पाएगा क्या, नहीं खोल पाएगा। सेम लॉजिक है ये, इम्यूटेबल मतलब क्या होता है, जिसको आप मॉडिफाई नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लो मुझे बैंक से कुछ पैसे निकालने हैं, मैंने अमाउंट डाल दी 1000, अगर मान लो ये जो स्ट्रिंग है ये अगर म्यूटेबल होता तो कोई तो पीछे से क्या करता, इस 1000 की जगह 10,000 लिख देता, 1,00,000 लिख लेता, 10,00,000 लिख लेता। प्रॉब्लम क्रिएट होता है कि नहीं मेरे लिए। तो इसीलिए इन लोगों ने क्या किया, इनको इम्यूटेबल बनाया। क्यों, हम जो भी कुछ भेजते हैं, हम यूआई पे जो भी फॉर्म भरते हैं वो मोस्टली सारा फॉर्म स्ट्रिंग में स्टोर होता है, ताकि आप उसके ऊपर कोई मॉडिफिकेशन ना कर सको। इसीलिए इन लोगों ने स्ट्रिंग को इम्यूटेबल बनाया। ठीक है, सबको समझ में आया। ओके, उसके बाद क्या आता है क्वेश्चन, इंटर में डेफिनेटली क्वेश्चन पूछेंगे, ये उनका फेवरेट क्वेश्चन है। मैं सारे उनके फेवरेट क्वेश्चन ही बता रहा हूँ। डिफरेंस बिटवीन स्ट्रिंग, बफर, बफर रीडर एंड स्ट्रिंग बफर रीडर, स्ट्रिंग, हाँ क्या बोलते हैं इसको, स्ट्रिंग बिल्डर, इनका डिफरेंस बताओ बोलते हैं। तो अपना डिफरेंस मैं आपको यूट्यूब से, सॉरी क्रोम से बताता तो थोड़ा जल्दी जल्दी हो जाए अपना। एक एक म्यूटेबल है और दोनों अनम्यूट, सॉरी एक इम्यूटेबल आएगा और दोनों म्यूटेबल आएगा। एक मिनट देखा, डिफरेंस बिटवीन स्ट्रिंग आएगा, देखो बफर, स्ट्रिंग बिल्डर, राइट, और स्ट्रिंग, यहाँ पे एक डिफरेंस है छोटा सा, तो तीनों में कॉपी करूंगा। यहाँ पे देखो, नहीं यहाँ पे दिया है क्या, हाँ देखो, सबको दिख रहा है स्क्रीन, देखो स्ट्रिंग बफर और स्ट्रिंग बिल्डर। मॉडिफाइबल म्हणजे इम्यूटेबल, देखो स्ट्रिंग जो है इम्यूटेबल होता है, स्ट्रिंग बफर जो होता है म्यूटेबल होता है, और स्ट्रिंग बिल्डर भी म्यूटेबल होता है। ओके, एक थ्रेड सेफ होता है, यहाँ पे एस होता है, यहाँ पे नो होता है।
याद रखना आपको, इसके दो कोई भी आपको डिफरेंस पढ़ना है, जैसे कि ये वाला तो कम कॉमन हो जाएगा, और तीसरा ये वाला पढ़ो, ये थ्रेड सेव, इसका जो फास्टिंग होता है ये फास्ट होता है, ये थोड़ा स्लो होता है, ये और स्लो होता है, सर ये सबसे फास्ट होता है। जितना मैंने पढ़ा है स्ट्रिंग बिल्डर सबसे फास्ट होता है, ये स्लो होता है और ये मॉडरेट टाइप का होता है। तो आपका ये मैं आपको पिंग कर देता, अपने ग्रुप में पिंग कर देता, आप उसको आपके नोटबुक के जहाँ पे भी आप नोट्स लिखने वाले हो उसमें वो पेश कर दो, ठीक है। ये इंटरव्यू में डेफिनेटली आपको पूछेंगे इसके ऊपर। होता है, मैं आपको बाद में जैसे मैं एग्जीक्यूट करूंगा ना तो आपको थोड़ा आइडिया आ जाएगा उसके ऊपर, ठीक है। यहाँ पे लिखा देखो वेरी स्लो फास्ट, वो सेम ही, बाकी कुछ नहीं है आपको अगर देखा जाए तो, ठीक है। ऑल सेट है। तो अभी जैसे मैंने बताया था ये डिफरेंसेस है, तो मैंने बताया पहला अपना स्ट्रिंग क्या आएगा, इट इज अ इम्यूटेबल। अब मीटिंग फिर से ज्वाइन करो, स्ट्रिंग बिल्डर, स्ट्रिंग बफर, ओके। ए इम्यूटेबल हुआ, इम्यूटेबल हुआ, इम्यूटेबल। अभी वही हो रहा है ना, कोरोना वायरस म्यूटेट हो रहा है, मतलब क्या हो रहा है, वो चेंज हो रहा है, मॉडिफाई हो रहा है, वही तो लॉजिक है म्यूटेबल का मीनिंग, इसीलिए वो म्यूटेट बोलते हैं ना, म्यूटेबल। ओके, उसके बाद ये वाला लिखना है आपको, सबसे फास्ट ये स्ट्रिंग बिल्डर जो होता है, इसको मैं थोड़ा पीछे लिखता हूँ, ये सबसे फास्ट चलता है, ये मॉडरेट होता है, ये स्लो होता है, और इसका स्पीड मॉडरेट होता है, दोनों में के बीच में होता है, ठीक है। इसी वजह से अपने चलना है, ठीक है। ठीक है, हम लोग स्टार्ट करते हैं, ये समझना है सबको। ओके, अभी हम लोग क्या करने वाले हैं, एक मिनट मुझे म्यूट करने दे सबको। अभी हम लोगों का प्लान क्या है, हम लोगों को देखना है कि स्ट्रिंग के अंदर कितने ये चीजें होती हैं, वो हमें देखना है। मैं आपको पहले एक स्ट्रिंग लेता, स्ट्रिंग एक्स इक्वल टू, क्लास का नाम है माइस्पेस क्लास, मैं अगर उसको प्रिंट करता एस वाई एस ओ, यहाँ पे एक्स करता, देखो इसको मैं रन करता हूँ स्मॉल से, तो उसने प्रिंट कर दिया। तो हमें इसके इनबिल्ट फंक्शन देखने हैं, एक्स लिखा है, अभी यहाँ पे मैं थोड़ा स्पेस ऐड कर देता, यहाँ पे भी स्पेस ऐड कर दिया। तो अभी यहाँ पे देखो ये थोड़ा एकदम कोने में है ना, अभी ये थोड़ा बीच में आएगा, देखो आपको लगेगा बीच में, लेकिन एक्चुअली वैसे नहीं है वो, देखो बीच में आया क्यों, क्योंकि मैंने यहाँ पे लेंथ ऐड किए थे। तो हमें क्या करना है अभी, इसके जो भी इम्प्लीमेंट है मेथड, एक्स डॉट देखो एल ट्रिम, ओके, डॉट ट्रिम, देखो ट्रिम है, तो ये क्या करेगा, ट्रिम क्या करता है, ट्रिम करता है दोनों साइड के स्पेसेस निकाल देता है, ये की स्पेस निकालेगा, ये भी स्पेस निकालेगा, राइट। तो पहला अपना मेथड है ट्रिम, यहाँ पे लिखता है स्ट्रिंग इन बिल्ट मेथड्स, जिसके ऊपर आप ऑपरेशन करने वाले हो। तो पहला है ट्रिम, इसने क्या किया, आउटपुट में रिमूव ऑल स्पेसेस, उसने सारे स्पेसेस निकाल दिए, और आपका आउटपुट क्या आया, बस यहाँ पे ये आया, राइट। अगर मैं इसको ये वाला ट्रिम नहीं यूज करता, जैसे मैंने बताया ये ट्रिम नहीं यूज करता, तो मैंने बताया आपको
मैं दिखा भी दिया था आपको ये कैसे चलेगा। आपको ये बीच में आ जाएगा, देखो ये जैसे बीच में आया कि नहीं, ये वाला मैं आपको उसको प्रूव करके दिखाता। जैसे मैं ट्रिम करता हूँ तो उसके सारे उस पैसे निकल जाए। मैं इसको सेव किया, अरे आया क्या, उसने स्पेस निकाल दिया। ठीक है, अभी उसके बाद वाला हमें जो करना है उसका नाम है, ये अपना फर्स्ट फंक्शन मेथड हुआ इन बिल्ड। दूसरा करना है लेंथ। शायद ही कोई ऐसा कोड हो जे इसके बिना चलेगा। आपको हर एक कोड आपको लेंथ के हिसाब से करना पड़ता है। क्यों, जैसे कि फॉर एग्जांपल अभी मेरे पास माई स्पेस क्लास है, मैं इसको ना लेंथ निकाल के दिखा था आपको। क्या, कैन यू टेल मी इस लेंथ में वो स्पेस कैलकुलेट करेगा कि नहीं करेगा? करेगा, एग्जैक्टली स्पेस हमेशा कैलकुलेट करता है, याद रखो। देखो मैं इसीलिए हमें स्पेस निकालना पड़ता है ट्रिम का। देखो 38 आया, क्यों आया, क्योंकि ये भाई ने ये भी कैलकुलेट किया। अभी इसका ना मैं स्पेस निकाल देता हूँ। ये मैंने स्पेस निकाल दिया, तो देखते हैं क्या आता है। 14 है। इस 14 में दो स्पेसेस भी उसने काउंट किए, इन दोनों के वर्ड के बीच में ये 14 काउंट किया। इसीलिए अब मैंने जैसे बताया ये बहुत इंपॉर्टेंट जाने वाला है। ये लेंथ के बिना आपका जैसे एरे में देखो, अगर आपको एरे एडिट करना है आपको उसका लिमिट देना पड़ता है ना, कहीं कहाँ तक जाना है लेंथ, ये इसीलिए। इसका आउटपुट क्या आएगा, 14। इसमें लिखता था इट इंक्लूड्स, इट काउंट्स दी स्पेसेस एज वेल। किससे डाउट है इस केस में, लेंथ वाला समझना। ओके, उसके बाद इसको थोड़ा सा ना मैं अब जैसे आप कोई भी मेथड लिखो ना, डॉट करोगे ना तो आपको आंसर पता चला। देखो एक बहुत इंपॉर्टेंट कैर एट, इसके बिना भी आपको कोई काम नहीं होगा। ये क्या करता है पता है, कोई मुझे बताएगा ये क्या करेगा? ये आपको ना इंडेक्स है, एग्जैक्टली इसका रिटर्न टाइप क्या है, देखना इसका रिटर्न टाइप। देखो मैं यहाँ पे लिखा मैंने, मैंने गलती गलती है कैरेक्टर ना, कैआरसी। देखो इसका रिटर्न टाइप क्या है, कैरेक्टर है, ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे मैं नहीं करता, सॉरी। अच्छा है, देख एग्जैक्टली जीरो इंडेक्स है ना, तो जीरो इंडेक्स ये पूरे स्ट्रिंग में ये आरे की ट्रीट करना है इसका। जैसे आरे में भी इंडेक्स स्टार्टिंग इंडेक्स क्या होता है, जीरो होता है, ऐसे भी इसमें भी स्टार्टिंग इंडेक्स जीरो होता है। तो जीरो मतलब क्या आएगा, एम आएगा। ये हमें बहुत इंपॉर्टेंट, एग्जैक्टली इसका आंसर एम आया। अगर मान लो मैंने वन लिखा, सॉरी वन लिखा, तो क्या प्रिंट करेगा, ये वाई प्रिंट करेगा फर्स्ट इंडेक्स पे। इसीलिए मैंने बताया ना आपको कि हमेशा इंपॉर्टेंट होता है स्ट्रिंग और एरे के बहुत क्वेश्चन पूछते हैं। क्यों, इसमें आपको पूरा फॉर लूप इटरेट हो जाता है। देखो फोर्थ इंडेक्स पे, हाँ देखो ना, देखो ना ये देखो जीरो फर्स्ट सेकंड है ना, तो मैं यहाँ पे सेकंड लिखता, तो अभी आउटपुट में आपको दिखेगा नहीं कुछ, बता देखना है क्या, क्योंकि स्पेस है, स्पेस दिखती नहीं कभी। देखो स्पेस है एक्चुअली यहाँ पे, बराबर ना, ये स्पेस उसने प्रिंट किया है वो स्पेस, लेकिन आपको दिखेगा नहीं क्योंकि वो स्पेस है ना। ये तो लॉजिक है इसका। यहाँ पे इसका लिखता मैं जीरो लिखता। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि कभी किसी ने अगर इंटरव्यू दिया होगा ऑटोमेशन पे, तो उनका एक क्वेश्चन पूछा होगा रिवर्स और स्ट्रिंग वाला। ये क्वेश्चन आपको, ये हमेशा क्वेश्चन, ये क्वेश्चन पूरा का पूरा इसी के ऊपर जाता है। ठीक है, मैं लिखते हैं यहाँ पे आउटपुट क्या आएगा इस केस में, आउटपुट आएगा एम आएगा। ये करता क्या है, रिटर्न्स अ कैरेक्टर, ये इंपॉर्टेंट है, कैरेक्टर एट स्पेसिफाइड पोजीशन। नाउ टेल मी इस केस में पोजीशन कौन सी स्पेसिफाई की मैंने, इस केस में जीरो पोजीशन स्पेसिफाई इसीलिए हम किया। अगर मान लें मैंने यहाँ पे वन लिखा होता तो वन लोकेशन पे क्या है, वाई, तो आपका आउटपुट में वाई आता। यही तो उसका लॉजिक है। ठीक है,
ये होने के बाद कैरेट होने के बाद क्या करते हैं हम लोग, एक्स डॉट क्यार्स करते हैं ना, इसकी जरूरत नहीं, मैंने कभी देखा नहीं, जितना जो इंपॉर्टेंट वही देखा, लेकिन इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको कॉन्केट करते हैं, एक इंपॉर्टेंट है। जैसे मान लो मेरे पास दो स्ट्रिंग्स है, इसको मैं माई स्पेस लिखता और मैं एक स्ट्रिंग वाई लिखता, क्या दोनों से काटा तुम्हाला, और ते सब स्ट्रिंग मध्ये येईल तुम्हाला, होल्ड ऑन मी सांगतो। देखो अभी यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, ओके यहाँ पे, ओ सॉरी यहाँ पे ना, अच्छा नहीं, एक सेकेंड, ये पूरा स्ट्रिंग में जाने वाला है ना, सब स्ट्रिंग ही टाइप होगा। देखो इसमें क्या किया, देखो एक्स स्ट्रिंग है, एक्स है जिसमें माई स्पेस है, और वाई में क्लास है, और मैंने इसको कॉन्केट किया मतलब जोड़ना, फेविकॉल की तरफ तो जोड़ दिया माई स्पेस, और उसने ये क्लास को ऐड कर दिया उसके आगे, कॉन्केट कर दिया, राइट। तो हम लोगों को ये भी फंक्शन हमें इम्पोर्टेंट है। अपना चौथा जो टाइप है वो है कॉन्केट, और यहाँ पे हमें स्ट्रिंग्स पाथ ज्वाइन करना, जोड़ना, जोड़ना होता है ना, उससे जोड़ना बोलते हैं ना उसको। तो जैसे कि ये माई स्पेस है, उसको मैंने क्या जोड़ दिया, क्लास जोड़ दिया, तो आपका आउटपुट में क्या आएगा, माई स्पेस, ये आपका आउटपुट आया, उसने जोड़ दिया है। अगर मैं मान लो अभी मैं इसको यहाँ पे ऐसे लिखता हूँ, वाई कॉन्केट एक्स लिखता हूँ, आउटपुट क्या आया था, एग्जैक्टली क्लास, क्योंकि ये पहले आता है फिर ये आता है, तो इसकी वाई की वैल्यू क्या है क्लास, एक्स की वैल्यू क्या है माई स्पेस, क्लास माई स्पेस आता है, देखो वो भी मैं दिखा था आपको, क्लास माई, और यहाँ पे एक्चुअली स्पेस नहीं था, स्पेस डाल देता, ये थोड़ा ना इसके ऊपर वापस यहाँ थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है, क्लास माई स्पेस आया कि नहीं, इस वजह से चलता है। फिर देखते हैं उसके बाद और कौन सा आता है, तो निकाल देंगे एक्स डॉट कॉन्केट। अभी ये कंटेंट्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कंटेंट्स क्या करता है पता है क्या, इस केस में अगर मान लो ये माई स्पेस क्लास है, लानू आलो बड़ा, देखो इस माई स्पेस क्लास में वो ढूंढेगा क्या स्पेसिफिक लेटर है क्या, आपको दिख रहा है इस माई स्पेस में माई है क्या रे, हाँ है, तो आपको रिटर्न क्या करेगा, तो ये रिटर्न करता है ट्रू और फॉल्स, रिटर्न क्या करेगा, ट्रू और फॉल्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, रिटर्न ट्रू और फॉल्स, जैसे कि इस केस में माई है, तो माई को ये पूरा का पूरा लेगा, ट्रू है। अगर मैंने यहाँ पे माई वन लिखा, तो नाउ टेल मी ये रिटर्न क्या करेगा, फॉल्स, क्योंकि इसको इसमें माई वन है ही नहीं, तो ट्रू करेगा। ओके अगर मान लो इस केस में ए दो तीन बार है, वो रिटर्न क्या करेगा, ट्रू करेगा फॉल्स करेगा, एग्जैक्टली उससे मतलब नहीं है वो कितनी बार ऑकर होता है, एक बार भी मिला तो भी चलेगा, हजार बार मिला तो भी चलेगा, ये ट्रू ही रिटर्न करेगा। एटोमेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत जगह पे ऐसा होगा आपको दो स्ट्रिंग कंपेयर करनी होती है, जैसे कि आपने आप जब भी कभी टेस्ट केस लिखते हो तो आपको एक्चुअल और एक्सपेक्टेड मैच करना पड़ता है ना, तो आपको यही करना पड़ता है, कंटेंट्स लिखना पड़ता है, कंटेंट्स होता है और इक्वल्स होता है, इसीलिए एटोमेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट। और मैंने जैसे बताया था एटोमेशन में हर चीज आप जो भी वेब पेज से लेते हो वो हमेशा स्ट्रिंग में ही होती है, स्ट्रिंग में ही होती है, ये देखो, इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैं इंटर में आपको सबसे ज्यादा यही क्वेश्चन पूछते हैं, समझे, जब भी कभी आपको लास्ट स्टेप होता है ना, आपको वो डिसाइड करता है टेस्ट केस पास करना है फेल करना है, आपको इसी के ऊपर करना पड़ता है, क्योंकि ये आपको पास या फेल देगा। कंटेंट्स यहाँ पे लिखना पड़ता है, यहाँ पे लिखा है ट्रू और फॉल्स, इस केस में वो रिटर्न क्या करेगा, यहाँ पे आउटपुट में आएगा, आउटपुट में ट्रू आएगा, जैसे मैंने बताया क्यों ट्रू आएगा, बिकॉज इन माई स्पेस क्लास माई वर्ड
वर्ड इज एग्जिस्ट। ओके, अगर सेम लॉजिक से अगर मैं करता हूँ, यहाँ पे माई स्पेस की जगह माई स्पेस 1 लिखता हूँ, माई 1 लिखता हूँ, तो इस केस में आउटपुट क्या आएगा? फॉल्स आएगा। ये आउटपुट फॉल्स क्यों आएगा? इन माई स्पेस में माई 1 डजंट एग्जिस्ट, तो आउटपुट इज फॉल्स। ठीक है, सबको समझ में ये वाला चीज? ओके, और कुछ ले सकते हैं क्या? 10 बज गए, 10:05। हो, तो स्ट्रिंग म्हणून का डबल कोड मध्ये स्ट्रिंग असतो, ऑलवेज रिमेंबर. तो त्याला तुम्हाला काय टाकायचं ते पण टाकू शकता, काहीच नाही. इव्हन ते स्पेशल कॅरेक्टर टाकलं तर त्याला स्ट्रिंगच कन्सिडर करणार का? त्याचा त्या कन्सेप्ट होती डबल कोड चार मध्ये तुम्ही जे पण काय लिहिसाल दॅट ऑलवेज कन्सिडर ॲज अ ओके. कंटेंट इक्वल, सेम कॉन्सेप्ट है. कंटेंट एंड बिट्स वगैरह ये वाला देखते हैं, ये वाला देखना हम लोग इक्वल्स देखते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है अभी. ये पूरा का पूरा रेफरेंस चेक करता है. वाई इक्वल्स वाई लिखता. नाउ टेल मी ये ट्रू होगा या फॉल्स होगा? ट्रू होगा. देखो एग्जैक्टली इसने ट्रू किया. अभी यहाँ पे मैं इसको बस स्मॉल लिखता, ये ट्रू होगा या फॉल्स होगा? फॉल्स होगा. क्यों फॉल्स होगा? फॉल्स होगा ना, केस सेंसिटिव है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. तो ये क्या करेगा? पूरा का पूरा आपका ऑब्जेक्टिव रेफर करेगा. ओके ये फिफ्थ हुआ राइट. अभी मैं ये लास्ट क्वेश्चन रहेगा अपना, गेम बस करते चलो. कोई तो म्यूट करेगा क्या? इस केस में आपका जो आउटपुट है वो ट्रू रहेगा. ओके यहाँ पे लगता है इट इज केस सेंसिटिव. ओके, तो हम लोग क्या करते हैं, एक छोटा सा चेंज करते हैं बस इसमें. इस कैपिटल एम की जगह बस स्मॉल एम लिखते हैं, तो मेरा आउटपुट क्या आएगा? समझा सबको? अभी इक्वल्स की जगह क्या करते हैं, जैसे मुझे पता है यार कभी कभी ऐसा होता है ना, हम लोग लिखते, मुझे एक्सपेक्टेड ये चलता है स्मॉल भी चल सकता है, तो क्या होगा? तो मुझे तो इसको ये दोनों एक्चुअल देखा जाए कि उसके पॉइंट ऑफ व्यू से अलग है लेकिन अपने पॉइंट ऑफ व्यू से सही है, तो उस केस में क्या करोगे? तो उन्होंने उसके लिए भी एक दिया है डॉट इक्वल इग्नोर केस. इग्नोर केस करके वो सब कुछ करेगा. बराबर समझे? अभी इस केस में वो ट्रू देगा क्योंकि वो क्या करेगा, दोनों को सेम समझेगा और सबको एक ही कैटेगरी में करेगा. ट्रू देगा. ये बहुत इंपॉर्टेंट, इसलिए ये मेथड सबसे ज्यादा यूज होती है. इक्वल इक्वल इग्नोर केस. ये कौन सा चला? 6 चला, ये 7th वाला इक्वल इग्नोर केस. इस केस में ये ट्रू दिया. इसका आउटपुट क्या है? अगर ऑब्जर्व करोगे तो यही आउटपुट उसने ऊपर वाले के लिए फेल दिया था और नीचे के वाले पास किया था. क्यों ऐसा किया था? क्योंकि ये कंपेयर करते समय क्या करेगा, उनका सबके इग्नोर केस करेगा. उसको कैपिटल एम भी चलेगा, स्मॉल एम भी चलेगा, चल सकता है, उसको दोनों को एक ही कंसिडर करेगा वो. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको बहुत लगने वाला है. इज इक्वल इग्नोर केस है, इक्वल इग्नोर केस किया. उसके बाद क्या आता है? इंडेक्स आता है. इंडेक्स को थोड़ी देर में लेते हैं. अब इसके बाद एंड विथ, अगर मुझे कोई भी इसका एंड विथ देखना है, एक मिनट ये कभी किया नहीं मैंने एक्चुअली. करता क्या एंड विथ यार? एक्स डॉट एंड विथ क्या करते हैं? टेस्ट इफ स्पेसिफाई स्पेसिक्स. ओके स्पेसिफाई सफिक्स से यहाँ पे एस
एक एक बाकी है मेरा। हाँ ओके। अभी आप मुझे इसका आउटपुट ट्रू आना चाहिए। ट्रू आया, क्यों आया? उसने लास्ट का एस एस है। अभी मैं और एक एस लिखता, चलेगा? चलेगा ये भी। अभी यहाँ पे एस एस वन लिखता, बस मैं यहाँ पे वन लिखता, अभी चलेगा कह रहे? नहीं चलेगा। क्यों? उसका एंड किससे होना चाहिए? उसका एंड किससे होना चाहिए था? वन से होना चाहिए था। ये फॉल्स करेगा, राइट? एंड भी सबको वो करेगा। तो लास्ट सफिक्स से होता है, वो इंपॉर्टेंट है। यह आज के लिए बस करना है, आज के लिए एंड विथ करना है। लास्ट नहीं, ऑब्जेक्ट क्या है उसका? आपका एंड क्या होना चाहिए? जैसे आधार नंबर, अगर आप वैक्सीनेशन के जाते हो अभी, तो लास्ट अगर ऑब्जर्व करोगे ना, मोस्टली लास्ट के 4 डिजिट मैच करते हैं। तो एंड विथ वही होता है। करो तो एंड विथ, इस केस में आउटपुट क्या आएगा? फॉल्स आएगा। तो इस स्ट्रिंग, इसका मतलब, इनका मतलब ये है कि बाबा इस स्ट्रिंग का लास्ट किसका है? लास्ट क्या है इसके में? लास्ट क्या है? वन। उनको एक्सपेक्टेड वन था, इसमें वन है क्या? नहीं है, इसलिए फॉल्स किया। अगर सेम लॉजिक से मैं अगर ट्राई करता, यहाँ पे स्ट्रिंग को लेता और पूरा का पूरा एक ले लेता, कोई दिक्कत नहीं। मतलब जैसे कि यहाँ पे मैं इसकी जगह पूरा क्लास ले लेता, उसको कोई लेन देन नहीं है। ये पूरा का पूरा ये वर्ड, वो अभी लास्ट में वर्ड है, लास्ट का वर्ड देखेगा, हाँ क्लास क्लास है, हाँ यार हो। तो इस केस में आपका आउटपुट ट्रू आ जाएगा। ठीक है, किसी डाउट है अभी इस केस में? ओके, और कुछ है क्या? लिखने दो मुझे। एक्स डॉट एंड इक्वल फॉर्मेटेड इंडेक्स, इंडेक्स ऑफ, ए भी इंपॉर्टेंट है। इंडेक्स ऑफ मतलब ये क्या बताता है पता है क्या? अगर मान लो मुझे यहाँ पे y है, ये क्या करेगा आपको पता है? इस y का इंडेक्स देगा। नाउ टेल y का इंडेक्स क्या है, आपको पता चलेगा। यहाँ पे मैं स्पेस है ना, स्पेस का निकाल देता हूँ। अभी y का इंडेक्स क्या है? वन है। अभी मैं इसको रन करता हूँ तो वन आएगा। तो आपको उस लोकेशन का इंडेक्स देता है। ओके, नाउ टेल मी, अगर मैं यहाँ पे a लिखता हूँ तो क्या आएगा? क्योंकि देखो इसमें दो ए है, ए बी और ए बी है। फर्स्ट ए देगा, एग्जैक्टली वो फर्स्ट ए देगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट, इसमें फिफ्थ लोकेशन पे देखो, जीरो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ और ये फिफ्थ, फिफ्थ पे दिया, राइट? ये आपको इंडेक्स देगा। ये स्पेसिफिक मतलब ये लेटर किस में है। अगर मैं यहाँ पे कुछ और देता, एड्रेस देता, तो क्या रिटर्न करेगा? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपको माइनस वन देता है। जीरो मतलब माइनस वन देता है, ये इंपॉर्टेंट है। हाँ वही माइनस वन, उस हमें पता कैसे चलेगा वो है कि नहीं? अगर मेरे मान लो मैंने कोई कैरेक्टर लिखा, जैसे जेड लिखा, जेड है ही नहीं, तो आउटपुट क्या आना चाहिए? उसने कुछ तो रिटर्न करना चाहिए ना, माइनस वन करेगा ना इस केस में। देखो म्यूट करेगा कोई तो यार प्लीज। थैंक यू। तो लास्ट उसके बाद वाला एट वाला हुआ, नाइन्थ वाला क्या था? मैंने क्या बताया था आपको? नाम क्या था इसका? इंडेक्स ऑफ। ये भी लगता है बहुत बार। आउटपुट क्या है इस केस में? माइनस वन आएगा। क्यों आएगा? रिटर्न्स माइनस वन इफ स्पेसिफाइड कैरेक्टर नॉट प्रेजेंट इन दी स्ट्रिंग। बराबर है। इस केस में क्या, अभी अगर मान लो मैं इसकी जगह जैसे मैंने बताया, मैंने वाई लिखा, तो आउटपुट क्या आएगा आपका इस केस में? आउटपुट विल बी वन। क्यों आएगा? क्योंकि y इज एट इंडेक्स वन ऑफ द स्ट्रिंग। ओके, उसके बाद हम लोग और एक सीनर देखा था इसका। यहाँ पे हम लोग ए लिखते हैं, आपका हम लोग का आउटपुट क्या आएगा? फाइव आया था। क्यों? इट बिकॉज इट लुक्स फॉर फर्स्ट, ये इंपॉर्टेंट ना, फर्स्ट ए इन दी स्ट्रिंग। बरा ना, क्योंकि ए इसमें दो बार आ रहा था, तो उसने फर्स्ट को ही देखा, बाकी किसी को नहीं देखा।
जैसे इंडेक्स ऑफ था ना, आई थिंक उसमें लास्ट इंडेक्स ऑफ भी होता है, पाइथन में होता है, इसमें होता है क्या देखते हैं, लास्ट इंडेक्स ऑफ, वही सही है, सेम लॉजिक है। अभी ये पीछे से जाएगा, सेम लॉजिक करेगा। देखो यहाँ पे जेड है, मैं इसमें लिखता प्रिंट करता, तो इस केस में -1 ही आएगा। लेकिन अभी यहाँ पे मैं ए लिखता, ए क्या आएगा, उसने पीछे से देगा, एग्जैक्टली पीछे से देगा। इसका लेंथ 14 है, देखो ये ऐसा आएगा, 14, नहीं ये 13, 12 और 11 आएगा, क्योंकि इसकी लेंथ 14 थी पूरा, तो 14 लेंथ थी, तो इन लास्ट इंडेक्स 13 आएगा जीरो की वजह से, 13, 12 और 11, तो 11 इंडेक्स किया। ये भी कभी कभार होता है। कौन सा था ये, 9, 10, लास्ट इंडेक्स ऑफ, आउटपुट 11, नाउ इट searches from other end of the string, और अदर एंड से फर्स्ट देख ढूंढेगा, ये इंपॉर्टेंट है इस केस में। ओके, हम लोगों ने इंडेक्स ऑफ भी किया था। इंडेक्स के बाद क्या आता है, इन पैटर्न इज एम्प्टी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउ टेल, एम्प्टी है क्या स्ट्रिंग, नहीं है, तो ये रिटर्न रिटर्न आपको फॉल्स करेगा, राइट। तो ये इंपॉर्टेंट है। 10 हुआ, 11th इज एम्प्टी, इस केस में आपका आउटपुट क्या आएगा, फॉल्स है उसमें। क्यों, क्योंकि बिकॉज स्ट्रिंग इज नॉट एम्प्टी। अगर मैं इसी को थोड़ा सा मॉडिफाई कर देता, इसमें ना मैं इस माई स्पेस क्लास में ना ये पूरा निकाल ही देता, तो इस केस में वो ट्रू आएगा, क्योंकि ये स्ट्रिंग में कुछ डिफाइन नहीं किया, देखना है। देखो ये ट्रू होगा क्योंकि एम्प्टी है, एग्जैक्टली इसीलिए उसने ट्रू किया, बराबर है। तो वही मैंने आपको लिख के दिया यहाँ पे, डॉट इज एम्प्टी हुआ, आई तक आ गए। इज ब्लैंक भी कर सकते, ब्लैंक है क्या ये, हाँ है, ब्लैंक ही है ना, ये ट्रू करेगा, राइट। इसमें मैं फिर से माई स्पेस क्लास देता हूँ, दोनों काम एक ही करता है, राइट। ये देखो ब्लैंक, तो सेम कंसेप्ट है। एक ऑब्जेक्ट को रेफर नहीं ना, स्पेस करता तरी त्याचा हो करन ला, एक मिनट मुझे देखने है, ब्लैंक लेता मैं, तो इसके हिसाब से ये ट्रू होना चाहिए, ट्रू हुआ। तो इस केस में वो क्या करता है, स्पेस को नहीं लेता, राइट, वो स्पेस ओनली कैरेक्टर को लेता है। यहाँ पे लिखता है फिर इज एम्प्टी, ऐसा लिखता है, 12 को इज ब्लैंक, आउटपुट आएगा ट्रू आएगा। क्यों ट्रू आएगा, मैं ऐसे लिख सकते, इट कंसिडर्स ओनली कैरेक्टर, कैरेक्टर और स्पेशल कैरेक्टर ना यार, देखो इवन में स्पेशल कैरेक्टर भी डाल देता, उस केस में फेल हो जाएगा। ओके, इज एम्प्टी इज ब्लैंक हुआ, और कुछ है क्या इज की जगह, इज एम्प्टी हुआ, राइट, इज तक हुआ, आई, ओके आई तक हुआ अपना, सी डी आई। लास्ट इंडेक्स मैंने आपको बताया था, लास्ट इंडेक्स आप बराबर, ये लास्ट इंडेक्स आप वगैरह बताया था, लेंथ भी बताया था, ऑफसेट रीजन, ये रिपीट करने, रिप्लेस, हाँ रिप्लेस भी इंपॉर्टेंट है। ओल्ड कैरेक्टर विद न्यू कैरेक्टर, ये इंपॉर्टेंट है। ओल्ड कैरेक्टर क्या है मेरा, मान लो अभी मेरा यहाँ पे कैपिटल एम है, उसकी जगह मुझे एक्स वाई जेड लिखना है, और जैसे मैंने बताया यहाँ पे इसको रिप्लेस करते हो, आउटपुट क्या आता है देखो, उसने क्या किया देखो, इस एम की जगह, देखो मेरे पास सुनो, इस एम की जगह क्या किया उसने,
वाई जेड लिखा, एक्स वाई जेड लिखा, तो वाई का वाई वैसे रहा और यहाँ पे इसने एक्स वाई जेड लिखा, ये इसका खासियत है। ओके, अभी एक काम करते हैं, यहाँ पे मैं और एक एम लिखता हूँ, देखो क्या आता है। जहाँ पे उसको माई मिलता है उसकी जगह एम में, सॉरी, जहाँ पे भी उसका एम मिलता है उसकी जगह एक्स वाई जेड लिखते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, मतलब आप स्पेसिफिक लेटर को या किसी को चेंज कर सकते हो उसकी जगह पे। रिप्लेस ओल्ड, यहाँ पे न्यू, जैसे यहाँ पे दिया था। आउटपुट क्या आएगा आपका? आउटपुट है जहाँ पे भी एक्स एम मिला है उसकी जगह उसने एक्स वाई जेड लिखा है। ठीक है, रिप्लेस रिप्लेस वाले दोनों भी एक ही है, अब वो भी कर सकते हैं, देखो उसमें कोई दिक्कत अलग नहीं है। 14th रिप्लेस ऑल, आपका आउटपुट भी वही आएगा। कल हमें इसके ऊपर प्रॉब्लम देखना है, एक्चुअली इसके लिए इतना चल रहा है, लेना ही पड़ेगा मुझे। ऑलमोस्ट डन है। डॉट आर तक आए थे हम लोग, राइट? आर के बाद रिप्लेस रिप्लेस ऑल मैंने बताया, रिप्लेस फर्स्ट रिजॉल्व, ये स्टार्ट विथ, ये वही है हम लोगों ने जो लास्ट विथ किया था ना, तो स्टार्ट विथ वही लॉजिक है। अगर हमें देखना है भाई ये स्टार्ट विथ एम माई से होता है क्या, नाउ टेल मी, ये माई से स्टार्ट विथ होता है, करे हाँ होता है, तो आपको ये ट्रू देगा, राइट? नाउ मैं यहाँ पे माई वन लिखता, ये स्टार्ट विथ माई वन होता है, करे नहीं होता, ये फॉल्स देगा। ठीक है, सेम लॉजिक से। तो कुछ कुछ चीज़ें एकदम इंपॉर्टेंट इजी है। स्टार्ट विथ माई वन लिखा मैं यहाँ पे, आपका आउटपुट क्या आएगा इस केस में? फॉल्स आएगा। और जैसे मैं माई वन, ट्रू आएगा, राइट? इसकी वजह से चले गए। इसके बाद देखो एस तक आ गए। एस हुआ स्टार्ट विथ स्ट्रीप, इसकी कोई जरूरत नहीं है यार, इसमें मैंने देखा ना ट्रेलिंग वगैरह सब, ये बहुत इंपॉर्टेंट। अभी बीच में किसी ने मेरे को क्वेश्चन पूछा था, राइट? उस क्वेश्चन का आंसर ये है, सबस्ट्रिंग। सबस्ट्रिंग मतलब क्या होता है पता है क्या? आपका इंडेक्स लगाना है। अभी मतलब माई स्पेस क्लास है, मुझे उसमें से कोई स्पेसिफिक लेटर लिखना है, जैसे कि मुझे लोकेशन देना है 0 1 2 3 से लेके उसका एंड इंडेक्स क्या देना है, 4 देना है, 5 देना है। वो क्या करेगा पता है क्या? जिसका इंडेक्स है देखो 0 1 2 3 से लेके 5, 3 4 5 इतना आपको आउटपुट देगा। ये सब स्ट्रिंग है, किसी ने मुझे पूछा था, राइट? सब स्ट्रिंग का अगर आपको बीच के कोई लेटर चाहिए तो आप इस केस में सब स्ट्रिंग यूज करोगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इसका दिख रहा है आपको छोटा लेकिन बड़ा काम की चीज़ है ये। 15th 16th सब स्ट्रिंग, आउटपुट क्या आएगा इस केस में? एस पी। क्यों? देखो 0 1 2 हम लोगों ने 3 से दिया था, और कब तक जाना है? 3 4 5, मतलब यहाँ तक जाएगा। यहाँ पे अगर मैं 1 लिखता हूँ, यहाँ पे मैं अगर 2 लिखता हूँ तो क्या आता है? एक मिनट, अगर मैं 2 लिखता तो शायद से कुछ तो गड़बड़ करते हो, होगा लगा ही था, ये गड़बड़ करने वाला था, राइट? यहाँ पे याद होगा, देखो ये 5 है, देखो नाउ टेल मी, 5 - 3 करता हो तो कितना आता है रे? 2 आता है। तो उसने स्टार्टिंग से लेके 2 कैरेक्टर दिए, ये आपको बताता है उसका कहाँ से जाना है। जैसे कि हम यहाँ पे मैंने लगा 7 8 लिखा, तो नाउ टेल मी 8 - 3 कितना आता है? 5 आता है। वो 3 से लेके मुझे एस से लेके 5 कैरेक्टर देगा, मतलब पूरा का पूरा आपको ये ई तक। ये बहुत इंपॉर्टेंट, पूरा स्पेस दिया है, क्यों? ये हमेशा माइनस करना। 8 - 3 कितने बार है? 5 हुआ,
तो कहाँ से स्टार्ट करना है? 5 कैरेक्टर चाहिए इसमें, 3 से, जिसके अंदर 3 है उसके बाद 5 दे दो तो पूरा का ये आ जाएगा। अगर यहाँ पे मान लो मैं 11 नहीं थे पता लेंथ पकड़ता तो माइनस करता, 11 - 3 कितना हुआ? 8 हुआ। तो उसने 3 से लेके 8 तक लिया, ये ये 5 हुआ, ये 6 हुआ, ये 7 हुआ, 8 आ MC तक आना चाहिए अभी। ये आपका ये कर देगा MC तक, यही उसका लॉजिक है। ठीक है, माइनस करना आपको, यहाँ पे मैं लिख देता, तो आउटपुट में क्या आएगा? स्पेस MC आएगा, राइट। ये स्पेस किया, इसने कैसे किया? 11 - 3 किया, राइट। अपना आउटपुट क्या? 8 आया टोटल। तो फ्रॉम 3 टू नेक्स्ट 8 कैरेक्टर, ऐसा किया उसने, ये इंपॉर्टेंट है। सब स्टेज समझ में है सबको? किसी डाउट है अभी इस केस में? ठीक है चलो, अब होगा तो बताओ, मैं बता देता फिर आपको। सब स्ट्रिंग हुआ, राइट। टू, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, 2 कैरेक्टर एरे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट। ये क्या करेगा पता है? ये पूरा एरे उठाएगा, ये लिंक उठाएगा और हर एक को एक एरे टायर में डाल देगा। ओके, मैं यहाँ पे लिखता हूँ, हाँ, कैर y इक्वल टू, कैसे कर सकते हैं, कैरेक्टर, देखो अभी यहाँ पे मैं एस वाई करता हूँ, यहाँ पे y लिखता हूँ, मैं यहाँ पे ब्रेक पॉइंट लगा रहा हूँ, यहाँ देखो। तो वो क्या करेगा पता है कि ये पूरा एक्स को उठाएगा और उसको पूरे कैरेक्टर में, ये पूरा कैरेक्टर में कन्वर्ट करेगा और वाई में स्टोर करेगा। आया क्या वाई में? मैं वो इसको जगह वाई लिखता बस। देखो वाई क्या किया उसने, अगर आप ऑब्जर्व करो हर एक लेटर को उसने क्या किया, एरे में डाल दिया। देखो एम को फर्स्ट 0 इंडेक्स, फर्स्ट इंडेक्स, सेकंड इंडेक्स, थर्ड इंडेक्स, फोर्थ, फिफ्थ, ऐसा करके। समझ में आया सबको? किसी डाउट है इस केस में अभी? ओके, अभी इंटर में क्या क्वेश्चन पूछते पता है कि इसके ऊपर आपको बताते इसका ना, क्वेश्चन क्वेश्चन बताता। ये अपना कौन सा चल रहा था? ये 15 चला, ये 16 और 17 चला, कैरेक्टर एरे। ओके, कन्वर्ट्स, इंसर्ट, ऐसे लिखा, इंसर्ट, इंसर्ट्स ऑल कैरेक्टर इन इनटू दी अरे। इंसर्ट की जगह मिलता था कॉपी ऑल कैरेक्टर्स इनटू दी अरे, ऐसा क्या होता है? ठीक है, उसने समझा सबको? उसने क्या किया, सारी की सारी चीजें कैरेक्टर में कॉपी किया। अभी इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछते हैं, इंटरव्यू क्वेश्चन में बताता आपको, हाउ विल यू फाइंड लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग विदाउट यूजिंग लेंथ फंक्शन? फंक्शन यूज नहीं करना लेंथ का, तो आप कैसे करोगे? मतलब मान लो एक्स है, मुझे इसकी लेंथ निकालना है, तो मुझे मेरे मैं डॉट लेंथ नहीं कर सकता, जैसे कि वो बता रहा है कि ये मत यूज करो। क्वेश्चन ये है, एक्स डॉट लेंथ ये मत यूज करो, इससे तो मिल जाएगा, उनको ये नहीं चाहिए। तो बताएं कब, मुझे एक बार पूछा था ये क्वेश्चन, तो मैं सिंपल इसको पहले कैरेक्टर में कन्वर्ट करो, एरे में कन्वर्ट, वाई डॉट आ गया, हो गया। देखो याद रखो, ये मेथड है, डबल कोट इसका मतलब मेथड है, ये याद रखो, और ये अलग है। ठीक है, तो इससे आपको पता चल सकता है उसके कितनी लेंथ है।
तो आपका आंसर ये होना चाहिए 15th। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लेंथ नहीं है एग्जैक्टली, जो हम जो यहाँ पे देखो ना, लेंथ फंक्शन और मेथड और फंक्शन एक ही होता है हमका। एक्स डॉट लेंथ जब भी कभी ये आता है ना, इसका मतलब ये होता है मेथड होता है, मेथड या फंक्शन बोल सकते हैं इसको। उन्होंने वही क्वेश्चन था, ये नहीं होना चाहिए। और ये ओनली लेंथ लिखा है, ये अलग होता है। तो मैंने क्या किया, पहले इसको कन्वर्ट किया एरे, किस में कन्वर्ट किया, कैरेक्टर एरे में कन्वर्ट किया, फिर मैंने इसकी लेंथ निकाली, तो मेरा काम बन जाएगा। ये इसका आंसर था। ये मुझे पूछा था एक बार इंटरव्यू में। ठीक है। एक्स डॉट, आई थिंक बहुत हुआ आज, इसके 2 वीडियो बन जाते हैं ना, इसलिए मुझे फिर से एक ही में लेना पड़ेगा। ओके, उसके बाद आता है टू लोअर केस, ये भी आता है। ये क्या करेगा, कोई मुझे बताएगा क्या? ये पूरा का पूरा लेटर है, वो उसको कन्वर्ट करेगा टू लोअर केस में। मतलब इसमें जितने भी आपको कैपिटल दिखेंगे वो सारे के सारे स्मॉल में हो जाएंगे। इसको रन करके दिखा था, सारे के सारे स्मॉल में हुए, वही करता है। आप बस करते हैं, मैं इसको रिकॉर्ड करके अपलोड कर देता यूट्यूब पे। आप ज्वाइन मत करो, जिसको ज्वाइन करना हो ज्वाइन करो। मैं इसको ये करने वाला, बस मुझे खत्म हुआ ऑलमोस्ट, क्योंकि ये कैसे होगा, मुझे 2 पार्ट नहीं बनाने वीडियो के यार, ये स्ट्रिंग के लिए एक ही में पूरा मेथड जाएंगे। जिसको ज्वाइन करना हो ज्वाइन कर सकते हैं, या कुछ डिस्कस करना है तो हम लोग बाद में डिस्कस करते हैं 5 एक मिनट। टू लोअर केस होता है, वैसे ही यहाँ पे टू अपर केस भी होता है, डॉट टू अपर केस। देखो ये देखो, एक्स डॉट टू अपर केस। तो ये क्या करेगा पता है, जैसे मैंने बताया, ये जहाँ जो भी स्ट्रिंग है वो उसको पूरा का पूरा आपको अपर केस में कन्वर्ट करके देगा। देखो माई स्पेस का पूरे उसने अपर केस में कन्वर्ट करके दिया। ये 16 17 था राइट, ये 18 हुआ, टू लोअर केस। ये 19 है, टू अपर केस। उसने पूरा आपको कन्वर्ट कर दिया अपर केस में। 20 वाला देखो, ये टू लोअर केस टू अपर केस हुआ। ओके, मैंने आपको वो ट्रिम वाला भी बताया था, कैर्स का भी कर सकते नहीं, गेट बाइट गेट क्लाइंट्स। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको, ये तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्या करता है मैं आपको बताता हूँ। ये क्या करेगा पता है क्या, ये आपको पूरा का पूरा स्टोर कर देगा एरे में। ये बहुत इंपॉर्टेंट, इससे ही हमें बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। देखो अभी इसका नाम मैं लिखता स्ट्रिंग, एक एरे लिखा मैंने वाई नाम का। देखो जो हम लोगों ने कैरेक्टर ऐड किया था ना, उसमें हम लोग इसका डेटा कैरेक्टर क्या लिखा था, हम इसका डेटा वाई लिख रहे हैं और स्ट्रिंग लिख रहे हैं। तो ये आपको कन्वर्ट करके देगा, पूरा का पूरा स्ट्रिंग है। तो अभी इसका मैं होता कैसे वो बताता मैं, यहाँ पे टेम्परेरी हाई लिखता, मुझे आपको डिबग करके बताना है इसको होता क्या है। देखो अभी यहाँ पे वाई देखो, वाई में उसने क्या किया, एक माई लिखा, एक जगह स्पेस लिखा, एक जगह क्लास लिखा। क्यों किया ऐसा? स्प्लिट करता, स्प्लिट मतलब क्या होता है इसका मतलब, तो स्प्लिट का मतलब उसे टुकड़े करना। तो उसने किससे टुकड़े किए रे, जहाँ पे भी उसको स्पेस मिला उसके। तो जस्ट इमेजिन करो,
एक स्ट्रिंग है, राइट, उसने उसके 3 पार्ट्स किए और उसने क्या किया, उस तीनों पार्ट का एरे में डाल दिया। 3 पार्ट क्यों हुए, देखो इसको यहाँ पे और यहाँ पे ये कर दो, तो ये पार्ट इसका 0th इंडेक्स पे जाएगा, ये पार्ट उसका स्पेस फर्स्ट इंडेक्स में जाएगा और ये पार्ट उसमें इसमें जाएगा। इसीलिए उसने 3 पार्ट किए, उसके 3 पार्ट हो गए, बराबर, इसीलिए ये आया। अभी यहाँ पे मैं आपको और एक चीज बताता, यहाँ पे मैं कुछ और लेटर लिखता, इतना लिखा, इसका मतलब क्या आएगा देखो, 0th फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवंथ, बराबर ना, तो पूरा 7 हो जाएगा। देखो अभी मैं इसका आपको दिखा भी देता हूँ। इसलिए स्प्लिट बहुत मेथड इंपॉर्टेंट है, बहुत जगह पे अपने करने। देखो उसने क्या किया, सारे स्पेस से उसने वो निकाल दिया, जब जहां जहां पर उसको स्पेस मिलता है उसकी जगह उसने ये कर दिया। ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ ए स्पेस से ही कर सकते हो, अभी मेरा कॉल है, मैं इसको ए से भी लिख सकता हूँ। तो अभी ए कहाँ पे है, इस केस में उसके 2 पार्ट करेगा, देखो इसमें क्या आएगा, ए कहाँ पे है, यहाँ पे है, तो वो क्या कर, इसको एक पार्ट में डाल देगा, सी से लेके यहाँ तक, यहाँ पे ऐसा माई एस पी तक जाएगा, सी ई सी एल और ए डबल एस तक, क्योंकि ये इस केस में इस जिससे कट करे ना उसको कंसीडर नहीं करता। तो आपको दिखा, ये फर्स्ट पार्ट देगा, ये सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट देखना है। तो अब ऐसा नहीं कि वो सिर्फ स्पेस से ही करता है, आपके ऊपर कॉल है, पर मैक्सिमम टाइम वो स्पेस से हम लोग स्प्लिट करते हैं कोड में। देखो यहाँ पे, देखो जैसे मैंने बताया था, माई एस पी को उसने एक में लिया, सी एल एम सी एल को एक में लिया और डबल एस को एक में, क्योंकि जहां से हम लोग करते हैं उसको कंसिडर नहीं करते, और ए से करें ना, ए से कंसिडर नहीं किया, ये सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन है। ठीक है, आई थिंक और कुछ बचता है क्या अपने पास, एक्स डॉट स्प्लिट, ओके स्पेस, ओके यार, ओके इस डिजिट करके भी आता है, ठीक है चलो इतना ही हुआ। ठीक है, आज तो हम लोगों ने बेसिकली मोस्टली स्ट्रिंग के मेथड देखे, कल हम लोग क्या करते हैं, कैरेक्टर के मेथड देखते हैं। ठीक है, कैरेक्टर में हम लोग क्या क्या कर सकते हैं उसके ऊपर देखते हैं।